अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतानि फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़श्ता वाक़िए ही का ततिम्मा और तकमीला इन अगली आयतों में है। जो वाक़िया इफ़्क रूनुमा हुआ और जो तोहमत लगी और उस तोहमत पर जो अल्लाह का गज़ब और गुस्सा ज़ाहिर हुआ और फिर उसके बाद जो उन पर हालात आए और अल्लाह के अहकामात उतरे, ईमान वाले थे तो उन्हें सज़ा मिल गई, उन्होंने तौबा की। और जितने मुनाफिक थे उनको शायद तौबा की तौफीक न मिले तो दुनिया में भी सज़ा है और आखिरत की ज़िंदगी में भी इन्हें सज़ा मिलेगी। और चूँकि ये तोहमतें लगाना और ऐबों को उछालना और बुरी बुरी बातें अपनी ज़बान पर लाना ये शैतान के कामों में से है, इसलिए अगली आयतों में फरमाया गया कि ज़रा शैतान से होशियार रहो, उसके निशानात कदम के पीछे पीछे न चलो। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आदमी के दिल में कोई नेकी का ख्याल आता तो मान गुनाह का ख्याल आता, कभी गुनाह का ख्याल आता तो मान नेकी का ख्याल आता, तो आदमी नेकी के ख्याल को तरजीह देकर उस पर अमल करे, वरना शैतान के बेरारवी पर, शैतान के इशारों पर चलेगा तो खुद भी गुमराही में जाएगा और दूसरों को गुमराही का हुक्म देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान। ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान के कदमों के इत्तिबा न करो, और जो शैतान की पैरवी करता है उसके निशानात कदम पर चलता है फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो यकीनन वो तो हुक्म ही देता है बेहयाई और बुरी बातों का। शैतान थोड़ी खैर का हुक्म देगा। फाहशा और मुनकर, फाहशा उस बुराई को कहते हैं जिसकी बुराई अकल में भी आती हो, और मुनकर उसको कहते हैं जिसकी बुराई अकल में ना भी आती हो मगर अल्लाह ने उसे बुरा कहा हो। फाहशा जितनी बेहयाई की चीजें सब उसमें शैतान उसका हुक्म देता है, और मुनकर वो सारी चीजें जिसको शरीयत ने मना किया है शैतान उसका भी हुक्म देता। असल में एक बात ये याद रखे, आदमी जब खैर से महरूम होता है तो दूसरे को भी वो उस खैर से महरूम करने की कोशिश करता है। शैतान जन्नत की खैर से महरूम हुआ है, रांदे दरगाह हो गया,
अल्लाह ने उसे मरदूद करार दे दिया। और जब ये दुनिया में आया मरदूद होने की वजह से, तो दुनिया में आने के बाद क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, हर एक के लिए ये फिक्र करता है कि जैसे मैं जन्नत से निकाला गया ऐसे कोई भी इंसान जन्नत में ना जाए। जिस खैर से वो महरूम हुआ है दूसरे को हर खैर से महरूम करेगा। इसलिए बेवकूफी में आदमी ना रहे कि नहीं गुनाह कर रहे तो कोई नहीं देख रहा, रे शैतान के पीछे पीछे चल रहे, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, कोई करे ना करे। और फिर अगली आयत में बताया कि ये तो अल्लाह का फजल है कि बाद ईमान वालों ने जब ये बात कही बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, तो अल्लाह ने वो ईमान वालों की तौबा को कबूल कर दिया और हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचाया। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता और अल्लाह की रहमत तुम पर न होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई भी कभी भी पाक न होगा। लेकिन अल्लाह ने पाकी करार दे दी। जिन जिन को 80 कोड़े लग गए वो पाक हो गए। हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिस्ताह बिन नसासा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हम्ना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखो हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये अल्लाह के नबी के बहुत बड़े शायर गुजरे और अल्लाह के नबी के बारे में जैसा शेर हस्सान बिन साबित ने कहा वैसा किसी ने नहीं कहा। वासन मिनका लम तरक़त ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ये बड़ा जबरदस्त शेर है कि आपके जैसा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा, आपके जैसा हसब नसब के जमाल वाला किसी माँ ने नहीं जाना, और आप जैसे दुनिया में तशरीफ लाए ऐसा लगता है कि आपने अल्लाह से दरखास्त की थी मेरी नाक ऐसी बने, मेरी आंख ऐसी बने, मेरा गाल ऐसा बने, मेरा सर ऐसा बने, मेरी पेशानी ऐसी बने, मेरी दाढ़ी ऐसी बने, मेरा सीना ऐसा बने, चलने की रफ्तार मेरी ऐसी हो, गुफ्तार ऐसी हो। हस्सान इब्न साबित ने इतना जबरदस्त शेर का क़यामत तक कोई ऐसा शेर नहीं कह सकेगा। लेकिन जब अल्लाह के हद की बात आई कायम करने की तो अल्लाह के नबी ने उन पर भी हद कायम किया। हमारे तुम्हारे जैसे रहते मेरे मुंह पे किया नहीं क्या, नहीं आपने जान पहचान किया नहीं क्या, नहीं अपना छोकरा हो तो भैया तो थोड़ा एडजस्ट करो ना, ये अपने में होता है। क्यों? क्योंकि हद कायम करना नहीं है। इतने करीबी होकर अल्लाह के नबी ने 80 कोड़े लगाए तोहमत के जुर्म में, और ये अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी रहमत है अगर तुम पर 80 कोड़े न लगते। जैसे मिसाल के तौर पे आज जितने लोग किसी लड़की पर, किसी लड़के पर या मियाँ बीवी पर अगर तोहमत लगा दे तो यकीनी तौर पे अगर उन्होंने 4 गवाह अगर मौजूद है कि ये जिना करता हुआ पकड़ा गया, 4 गवाह अगर है तो अलग बात है, उस पर हद कायम होगी। लेकिन अगर 4 गवाह को उसने देखा नहीं, सिर्फ किसी को किसी के साथ देखकर अगर तोहमत लगा रहा है तो फिर अल्लाह के यहाँ उसकी माफी दुश्वार है। तोहमत लगाने पर 80 कोड़े, अब 80 कोड़े अगर नहीं मारेंगे तो गुनाह तो बाकी रहेगा ना, तोहमत का गुनाह उतरेगा नहीं जब तक के कोड़ों की हद न लगेगी। यहाँ तो कभी बोले भी अरे बाबा ऐसी तोहमत ना लगा, तुमको क्या मालूम, मस्जिद मदरसे में फिरते खाली तो जमात में फिरते, हमको मालूम हम क्या चढ़ा करके। तोहमत का गुनाह कुछ पता नहीं है कितना बड़ा है, आदमी फटक से जबान खोल लेता है।
अल्लाह कह रहे अगर मेरी रहमत ना होती, मेरा फजल ना होता, मा सका मिनकुम मिन अहदिन अबदा, कभी भी तुम पाक ना होते इस गुनाह से। ये तो पाक अल्लाह ने किया, वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह सुनने वालों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कोई आहिस्ता कहे तो भी सुनेगा, कोई जोर से कहे तो भी सुनेगा, और जानने वाला भी है। अल्लाह से कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। जब ये वाक़िया हुआ तो हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह अन्हु थोड़े से गरीब थे, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उन पर माल खर्च किया करते थे। और फिर प्लस ये कि हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह अन्हु गरीब तो थे, मुहाजिर भी थे और बदरी भी थे, बदरी साहबी थे। बदरी साहबी का मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए बदरी साहबा के नाम के तुफैल में भी अगर हम दुआएं मांगे ना, अल्लाह उसे कबूल करता है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कुर्बानी दी जिस वक्त कुर्बानी देने वाले कम थे। जैसे मिसाल के तौर पे ये तबलीग का काम करने वाले अभी जितने कर रहे सब ये पहलों के तुफैल में कर रहे, जिन्होंने फतरे खाए, चने चबाए, जिनके बैग फेंके गए, ये उनके सच्चे तुफैल में हम सब चल रहे हैं। पुरानों के ऐसे बदरी का मकाम अल्लाह के यहाँ इसीलिए कि उन्होंने उस वक्त कुर्बानी दी, निहत्ते थे, कुछ नहीं था, फिर उन्होंने कुर्बानी दी। तो हजरत मिस्ताह बदरी भी थे, मुहाजिर भी थे, लेकिन उन्होंने बीबी आयशा पर मुनाफिकीन के बातों बातों में उन्होंने भी तोहमत वाला जुमला कहा था, तो उन पर भी हद कायम हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उन पर खर्च किया करते थे, पैसे वगैरह देते थे, खर्च करते थे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक के खलेरे भाई भी थे, गरीब थे, तो अबू बकर सिद्दीक खूब पैसा खर्च करते थे। जब उन्होंने इनकी बेटी बीबी आयशा के बारे में तोहमत लगाई और उन पर भी जब हद, और क्या सहाबाए किराम थे, देखो साफ कह दिया, या रसूल अल्लाह मैंने भी तोहमत लगाई, मार खाने के लिए। बोलेंगे आज बशीर भाई मेरा मतलब ही नहीं था, बोले तुम अलग ही समझे, पकड़े गए तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मैं अलग बोल रहा था, तुम अलग ही समझे। मेरे बोलने का वो मतलब, जब पकड़े गए तो क्या, मेरे बोलने का मतलब ही नहीं था वो। साहबा का ईमान इतना कि उन्हें आखिरत का डर था ना, कि आखिरत में क्या सजा अल्लाह देगा, इसलिए कहा या रसूल अल्लाह, हमने भी कहा या रसूल अल्लाह, मैंने भी कहा या रसूल अल्लाह, मैंने भी कहा। तो जब मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली कि मैं मिस्ताह पर खुदा की कसम खर्चा ना करूंगा। क्या खाई? कसम खाई, इसने मेरी बेटी पे तोहमत लगाई। अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई, तो अल्लाह ने कुरान उतारा, अबू बकर तेरे जैसे लोगों के लिए ये करना मुनासिब नहीं, रिस्क के देने वाले हमें, और वो बदरी है। वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। तुम में से जो बुजुर्गी वाले, गुंजाइश वाले हैं, गुंजाइश है नहीं, अरे गुंजाइश है नहीं, पैसा वाले, तुम में से जो बुजुर्गी वाले, गुंजाइश वाले, वो इस बात की कसम ना खाए कि मैं अपने रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को, तीनों चीजें थी ना उनमें। अरे मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हु में तीनों चीजें थे, करीबी रिश्तेदारी भी थी, किसकी? खाला के बेटे थे, हिजरत करने वाले भी थे, कहां से हिजरत करके आए थे? मक्का से, और फिर मिस्कीन भी थे, मोहताज थे,
ये तीनों के बारे में कि इन तीनों को ना देने की कसम न खाओ। वलियाफू वलियस्फरू, और चाहिए कि ऐसे लोगों को माफ कर दो और दरगुजर कर दो। माफ कर दो और दरगुजर कर दो, दोनों में क्या फर्क है? अल्लाह चाहते तो करी वलियाफू कहते थे, भाई अबू बकर माफ कर दे उसे, लेकिन साथ में कहा वलियस्फहू, यानी इसका मतलब ये है कि मौत तक उसका तस्करा भी मत करना कि मेरी बेटी पर इसने तोहमत लगाई थी, मौत तक इसका तस्करा भी ना करना। ये है यह सफहा यस्फहू के माना निदा देना। कहा हमने तुमको मान लिया है, हमने तुमको बुजुर्गी दी है, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? अरे भाई किसका है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। और माल भी अल्लाह वो लगाते, माल से मुराद थप्पे बना के नहीं रखते थे, माल से और मुराद ये थे आया की खत्म किया, आया की खत्म किया। जिनमें ये तीन क्वालिटी है उनको ना देने की तुम कसम क्यों उठा रहे हो? माफ कर दो और खर्च करते रहो। और फिर फरमाया ला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे? क्योंकि जो दूसरों को माफ नहीं करता वो गोया अल्लाह से भी अपनी माफी का तलबगार नहीं। ये जो मौलाना साहब बोलते हैं ना, दूसरों को माफ करने ना करने वाला अल्लाह की माफी का तलबगार नहीं, वो ये आयत की वजह से कहते। मेरे तुम्हारे जैसे नहीं कि चलने उठने फिरने वाले या ऐसे चुप चुप के मौलाना लोग बन जाते हैं। मौलाना साहब ने क्या बोले कि यार बोले, मौलाना साहब ने क्या बोले क्या कि यार बोले, उनको कुछ पता नहीं रहता कहाँ से बोले क्या नहीं बोले। वो जो है ना जुमला, लोगों को माफ करना गोया अल्लाह से अपनी माफी कराना है, ये बहुत बड़ा जुमला है। लोगों को माफ करना, अरे भाई बोलो, लोगों को माफ करना अल्लाह से अपनी माफी कराना है। इसमें तो कौन ऐसा है जो अल्लाह का गुनहगार ना हो? अरे कोई है ऐसा जो अल्लाह, हर एक अल्लाह, यानी कौन 100% दीन पर चलता है? तो फिर मखलूक से अगर तकलीफ पहुंची तो माफ करने में क्या जाता है? दूसरे को माफ ना करना गोया अल्लाह से माफी ना कराना है। भाई भाई का झगड़ा, दोस्त का झगड़ा, देखो मजलिसों में उसके मुंह को नहीं देखूंगा, उसके सूरत को नहीं देखूंगा, उसकी चाय नहीं पीऊंगा, और उन्हें सामने से गुजरा तो मैं उधर से, अरे किसको बोल रहे, कब तक बोलेंगे? धड़ाम से मर गए तो जाते फिर 4 लोगों के कंधे पे सवार हो गए, किसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए रात में सोने से वुज़ू वगैरह किया क्या? वुज़ू किए? ठीक। किसी का कोई भरोसा नहीं है क्या आदमी कब अंदर आ जाना, क्या अभी बाहर बैठे? हाँ नहीं, मेरे साथ 4 महीने लगे हुए उसके, इसीलिए बोल रहा मैं, अंदर आते या बाहर बैठे? ठीक। अरे समझ में आ रही बात? आदमी इसलिए रोज रात में सलातुत तौबा का एहतमाम करे और सोने से पहले माफ कर दे। ये कब बोलते हैं ऐसे बहुत से लोग, मैं तो सबको माफ करता सोने से पहले, और फिर बुराई भी करते उसके। देखो कितने ऐसे, मैं तो सोने से पहले बोले माफ कर दिया सब, और बाद में दुश्मनियां निकालते, ये माफ करना है। ये बोलता क्यों आदमी? ताकि सबसे सामने जरा नहीं कि अल्लाह वाला लगे। सब बहुत सौ की आदत भी रहती है, मेरे दिल में किसी का हसदित नहीं है, फरिश्ता है क्या? फिर क्या बोले? 2 बजे से उसके रोते थे, क्यों? नहीं ठीक है, हाँ। तो आदमी रात में जब ये माफी करता है ना, माफ कर दिया अपने तौर पे, तो फिर इसका तस्कीरा भी बाद में ना करे।
इसको कहते वलियाफू वलियस्फहू, माफ भी करे और मिटा भी दे। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो ये क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? ये डिपेंड है मखलूक को माफ करने पर। अरे समझ में आ रही बात? मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, ये मामले होते। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो ये डिपेंड है मखलूक की माफी पर। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह भी मग़फ़िरत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इसलिए तुम भी मिस्ता को माफ कर दो, हम भी तुम्हें माफ कर देंगे। इसके बाद से फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा खर्च करना शुरू कर दिया। तौबा की, अल्लाह मैं माफी चाहता, फौरन खर्च करना शुरू कर दिया। और फिर अगली आयत में फरमाया कि जो बेखबर है, दुनिया से बेखबर लड़कियों पर तोहमतें लगाने वालों पर कितना बड़ा जुर्म अल्लाह ने फरमाया। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, यकीनन वो लोग जो पाक दामन औरतों पर, तीन सिफात है, ध्यान दो इधर, पाक दामन औरतों पर, बेखबर औरतों पर और ईमान वाली औरतों पर। कितनी शर्तें? कितनी शर्तें? तीन शर्तें। एक ईमान की, दूसरी पाक दामनी की, तीसरी बेखबरी की। ये जो अल गाफिलात है ना, बेखबरी की, ये हमारे जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ईमान वाली लड़कियां है, पाक दामन भी है, लेकिन बेखबर, बेखबर से मुराद ये दुनिया के रंग रंगीलियों से बेखबर हो। बाप मोबाइल हाथ में दे रहा है, 2 साल की, 4 साल, 5 साल की बच्चे को, वो बेखबर रहेगी। खुश होता है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को मोबाइल चलाना आ गया। मोबाइल चलाना नहीं आया, वो बेहयाई के अड्डे आबाद हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, यकीनन जो लोग पाक दामन औरतों पर और बेखबर, ये याद रखो, बेखबर यानी दुनिया की रंग रंगीलियों से गाफिल और ईमान वाली औरतों पर तोहमतें लगा दे, जिनमें 3 क्वालिटी हो, ईमान भी हो, पाक दामन भी हो और बेखबर से मुराद बाहया, पर्दे में रहने वाली, उसे दुनिया ये और कंप्यूटर भी चला रही है और ये भी चला रही है और कहां से कहां निकल के चले जा रही है और दुनिया वाले देख रहे हैं। और ये बेखबर नहीं है कि दुनिया की एक एक चीज का पता हो कि यहाँ कौन सी दुकान, वहां कौन सी दुकान। और शोहर भी खुश होता है, हाँ क्या घरवाली अल्लाह ने दिया, बोले जरा टेंशन नहीं ना मुझे। क्या बोलते, क्या अल्लाह ने घरवाली नसीबों से मिलती, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले काय सब्जी ला लेती हो माशाल्लाह, और वो खाना पीना मैंने कभी नहीं लाया तो मोबाइल पे यूं अमेज़न चालू करेगी मंगा देती, बोले ये गाफिलात नहीं है। अगर इन पर तोहमत लगी, जो गाफिलात नहीं है तो गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को पेश ही ऐसा कर रही है। हाँ ईमान वाली है, पाक दामन है, दुनिया के रंग रंगीलियों से बेखबर है, और इन पर अगर कोई तोहमत लगाया, अरे समझ में आ रही बात, ईमान वाली भी है, पाक दामन भी है, दुनिया की चीजों से भोली भाली है, बेखबर है, इन पर अगर किसी ने तोहमत लगाई, लोइनो फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में लानतें बरसाएगा। भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना गोया
यानी लानतें बरसाना है अपने ऊपर। और हमको नहीं पता कि कौन पक्की ईमान वाली, कौन पाक दामन है, कौन दुनिया और दुनिया के रंग रंगीलियों से बेखबर है, तो फिर तोहमत लगा के क्या फायदा मिलेगा। तो दुनिया में तो लानत है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। दुनिया में भी लानत, वही जो गुज़श्ता बात बताई गई, जैसी करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके दे। और फिर मैदान क़यामत में सब गवाही देंगे, जबान तो बंद होगी ना। यौम तशहदु अलैहिम अल्सिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जिस दिन उन पर खुद उनकी जबानी भी गवाही देगी, हाथ भी गवाही देंगे, उनके पांव भी गवाही देंगे, बिमा कानू यअमलून, कि ये दुनिया में क्या क्या करतूते कर आए। यौमइज़ि युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़, और जिस दिन अल्लाह उनको उनका पूरा का पूरा बदला अता करेंगे। व यअलमून अन्नल्लाहु हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक़ है, वाज़ेह है। यह दुनिया में नहीं समझ में आएगा कि किस पे क्या कहा, किसको क्या कहा, अपनी औलादों को कैसा बनाया, या औरों पे क्या क्या तोहमतें लगाई, ये दुनिया में नहीं समझ में आएगा। जब मैदान क़यामत में ये हाथ, आँख, कान, दिल, दिमाग, पैर जब गवाही देंगे क़यामत, तो और ये भी बोलते हैं क्या, और बोलेंगे किसको पता था ये मोबाइल बोलने वाला है। अरे पता था, हजारों किलोमीटर दूर ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, किसी को पता था कभी रिकॉर्ड भी होगा, हो रही है। इतनी से चीप में ये हजारों बयानात और पता नहीं क्या क्या, कोई था ऐसा कभी पहले, लेकिन हो रहा है। ऐसी ही अल्लाह मामूली सी चीज में से भी हमारी पूरी फाइल अल्लाह खोल देंगे। ये दुनिया की जितनी अभी इजाजत हो रही है, वैसे वैसे हमारे मसाइल भी हल हो रहे हैं। जितने एतराज थे, अरे हर एक अपना अपना कैसे बनाएगा, अपना कैसे उठाएगा, और अल्लाह दोबारा कैसे उठाएगा इंसानों को। अरे तुम कार्टून बनाते हो, तुम रोबोट बना रहे, तो अल्लाह इंसान दोबारा नहीं बनाएगा। तो मैदान क़यामत में सब साफ कर देंगे अल्लाह, पूरा पूरा बदला दे देंगे। और फिर आगे फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए बनी है, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए बने। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए बने। कोई अगर ये चाहे कि मेरी बीवी पाकीज़ा रहे, तो तुम भी किसी पर निगाह ना डालो। और कोई ये चाहता, कोई औरत ये चाहती कि मेरा शोहर पाकीज़ा रहे, तो वो भी किसी और पर निगाह ना डाले, वरना जोड़े जोड़े बन जाते हैं। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, फितरत बन जाती है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। और इसमें एक इशारा ये भी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पाकीज़ा है, तो बीबी आयशा कैसे नापाक रहेगी। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, जो लोग ये तोहमतें लगा रहे हैं, ये सब के सब से बरी है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है और रिज़्क़ करीम भी है। इसलिए बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी, मेरे रब ने मेरे लिए मग़फ़िरत का वादा किया है। नाज करती थी बीबी आयशा,
और फरमाती थी रिज़्क़े करीम का मेरे रब ने वादा किया है। ऐसी कुछ चीजें थी बीबी आयशा के जिस पर वो हमेशा नाज करती थी कि मैं नाज करती हूँ कि अल्लाह ने मेरी पाक दामनी की गवाही अपने कलाम में सुनाई। फिर नाज करती थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन इंतकाल हो रहा था तो मेरे हुजरे में हुआ। नाज करती थी कि जिस वक्त अल्लाह के नबी का इंतकाल हो रहा था अल्लाह के नबी का सर मेरे सीने के पास था। नाज करती थी कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो सबसे आखिरी चीज मेरा थूक मेरे नबी के मुंह में गया। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु घर में तशरीफ लाए, बीबी आयशा के भाई, तो उनके हाथ में मिसवाक थी, पड़े हुए थे अल्लाह के नबी बुखार की शिद्दत में, तो मिसवाक देखा तो इशारा किया, बीबी आयशा समझ गई। उन्होंने बीबी आयशा ने मिसवाक लिया तो कराने गई तो थोड़ा सख्त था तो चबाने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने इशारे से, तो बीबी आयशा ने पूरे मिसवाक को चबाया और फिर अल्लाह के नबी को कराया। उस मिसवाक कराने के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। बीबी आयशा कहती थी आखिरी चीज जो हुजूर के मुंह में गई वो मेरा थूक था। मेरे हुजरे में दफन हुए, ये भी मेरा कमाल है। ये सारे कमालात बीबी आयशा को अल्लाह ने नसीब किया था। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।